जय श्री राम दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई फिल्म भक्षक का, जो कि 9 फरवरी को रिलीज हुई है। इस फिल्म में भूमि पांडेकर मुख्य किरदार में है। कहानी के पहले दृश्य में हम देखते हैं कि एक आदमी बाइक पर आता है और वह किसी आदमी के पास जाता है जो कि कमरे में किसी लड़की का बलात्कार कर रहा होता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने उस लड़की का बलात्कार करके उसके गुप्तांगों में लाल मिर्च डाल दी और बाद में वो दोनों उस लड़की को मारकर शमशान घाट में ले जाते हैं और वो लोग उसे वहां ले जाकर गैर कानूनी तरीके से जला देते हैं। फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि पटना में रह रही भूमि के पास सुबह सुबह किसी गुप्ता जी का फोन आता है और वह उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। और जब भूमि उसे मिलने के लिए जाती है तो वह आदमी उसे एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट देता है। फिर जब भूमि उसे पूछती है कि इसमें क्या है तो वह आदमी बताता है कि मुनव्वरपुर के एक चाइल्ड सेंटर में बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसकी सारी रिपोर्ट इसमें है। यहाँ हमें पता चलता है कि भूमि एक पत्रकार है और वह उसे कहती है कि मैं इसका क्या करूँ, मैं कोई पुलिस वाली थोड़ी हूँ। फिर वह कहता है कि अगर पुलिस वाले कुछ कर रहे होते तो मैं ये तुम्हें लाकर थोड़ी देता। फिर गुप्ता जी कहते हैं कि 2 महीने हो गए रिपोर्ट को आए हुए है लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और गुप्ता जी कहते हैं कि अगर आपको रिपोर्ट लेनी है तो लीजिए, वरना मैं किसी और चैनल को दे दूंगा। फिर भूमि पूछती है कि अगर यह रिपोर्ट झूठी हुई तो गुप्ता जी कहते हैं कि आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा तभी पैसे दीजिएगा। और भूमि वह रिपोर्ट लेकर घर की तरफ चली जाती है। भूमि घर जाकर वह रिपोर्ट पढ़ती है। फिर हमें पता चलता है कि भूमि यानी कि वैशाली अपने साथी भास्कर के साथ एक लोकल न्यूज चैनल में काम करती हैं और ये दोनों ही उस न्यूज चैनल को चलाते हैं। फिर वैशाली भास्कर जी को कैमरा चलाने के लिए बोलती है और अपनी न्यूज पढ़ती है। वैशाली के परिवार में वो और उसका पति रहते हैं। वैशाली का पति उसके चैनल के ना चलने के बारे में बात करता है और उसे बताता है कि तुमने कहा था 2 साल में चैनल सेट कर लूंगी लेकिन अब 4 साल हो गए हैं। फिर अगले दिन वैशाली और उसके साथी भास्कर मुनव्वरपुर बालिका सेवा गृह में जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ की फोटो लेने लगते हैं वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम सोनू होता है और वह उसे रोक देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वैशाली अपनी ननद के घर जाती है और उनके मेहमान उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा चैनल कौन से नंबर पर आता है और वैशाली कहती है कि जब हम आते हैं तभी आप हमारा चैनल देख। फिर वो टीवी पर भास्कर जी की न्यूज देखकर उनका उपहास उड़ाते हैं और बहुत हंसते हैं। फिर उनके मेहमान जी वैशाली से पूछते हैं कि मुनव्वरपुर कैसे आना हुआ तो वह कहती है कि मैं कुछ काम से आई थी। और फिर बात बातों में वह उन्हें बच्चा ना होने का ताना मारते हैं और कहते हैं कि तुम अपना परिवार कब शुरू कर रहे हो। फिर उसकी ननद भी उसे बच्चे के बारे में कहने लग जाती है और वैशाली कहती है अभी 1-2 साल बात कर लेंगे जब हमारा करियर सेट हो जाएगा। फिर वैशाली और भास्कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मुनव्वरपुर जाते हैं। फिर वैशाली वहां पर बैठे मिथिलेश को कहती है कि रिपोर्ट आई इतना समय हो गया है लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। फिर मिथिलेश उन्हें कहता है कि अगर सरकार की तरफ से हमारे पास कोई फाइल आएगी और तब हमें लगेगा कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तभी हम कोई एक्शन लेंगे। फिर वहां से कोई बात न बनती देख वैशाली और भास्कर जी वहां से अपनी ऑडिट रिपोर्ट लेकर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन वैशाली के पति अरविंद जब ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं तो उनके पास किसी बंसी साहू का फोन आता है। फिर जब वैशाली शाम को घर वापस आती है तो उसका पति अरविंद उसे बताता है कि तुम क्या रिपोर्टिंग कर रही हो और वो कहता है कि मेरे पास किसी बंसी साहू का फोन आया था। फिर वैशाली कहती कि मैं नहीं जानती कि बंसी साहू कौन है और फिर अरविंद कहता है कि मैंने मेहमान से पता किया है कि बंसी साहू एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरविंद उसे कहता है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ और मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। और वह वैशाली से गाड़ी की चाबी मांगता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद गाड़ी नहीं चलाओगी और वैशाली भी कहती है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए और वह अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन गुप्ता जी वैशाली और भास्कर के पास उनके ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि बंसी साहू 3 अखबार चलाता है और उन्हें बताता है कि बंसी साहू चीज क्या है। फिर गुप्ता जी बताते हैं कि काफी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और बंसीलाल का मुनव्वरपुर में एक चाइल्ड वेलफेयर होम भी है और कहता है कि इनके मंत्री के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर वैशाली उसे कहती है कि आपको जानकारी मुझे पहले देनी चाहिए थी, इसके चक्कर में वो लोग मेरे पति को फोन कर रहे हैं। फिर वैशाली कहती है कि इसके तो सरकार के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। भास्कर सरकार से पंगा नहीं लेना चाहता है और वह इन चीजों से दूर रहना चाहता है। फिर गुप्ता जी कहते हैं कि जब तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों पत्रकारिता कर रहे हो, छोड़ दो ये काम और कोई और काम ढूंढ लो। उसके बाद वैशाली के कहने पर भास्कर गुप्ता जी को 25,000 रुपये देकर वहां से भेज देता है। उसके बाद वैशाली घर जाकर वह रिपोर्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे उस बालिका सेवा गृह में बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है और उन्हें जान से मार दिया जाता है। फिर वह रिपोर्ट पढ़ती पढ़ती छत पर आ जाती है और जैसे वह नीचे देखती है तो उसे दिखता है कि नीचे एक गाड़ी खड़ी है जिसकी बत्तियां जल रही हैं और उस गाड़ी पर जन सेवा दल पार्टी का झंडा लगा है और बंसीलाल भी उसी पार्टी से ताल्लुकात रखता है। फिर वह नीचे चली जाती है। फिर अगले दिन वैशाली और भास्कर पटना के खुशी शेल्टर होम में जाते हैं। वहां उसे पता चलता है कि एक उम्र तक की वहां पर बच्चियों को रखा जाता है। फिर वह जब पूछती है कि और शेल्टर होम से भी यहाँ बच्चियां आती हैं तब उसे बताया जाता है कि हाँ, यहाँ पर और शेल्टर होम से भी बच्चियां आती हैं। फिर वह जब पूछती है क्या मुनव्वरपुर से भी कोई बच्ची आई है तो वह इंसान मना कर देता है कि नहीं, मुनव्वरपुर से आज तक यहाँ कोई बच्ची नहीं आई। फिर वैशाली भास्कर को बंसी साहू के साथ चाय पीने की बात बोलती है। भास्कर इस बात को सुनकर कुछ नहीं समझ पाता और चुप रहता है।
फिर वैशाली न्यूज पढ़ते हुए बताती है कि इस ऑडिट रिपोर्ट को आए हुए 2 महीने हो गए और कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और उसकी यह न्यूज बंसी साहू भी देख रहा होता है। वह अपनी इस न्यूज में सरकार पर भी उंगली उठाती है कि सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। फिर अगले दिन बंसी साहू उन दोनों को अपने घर बुलाता है और उनको बात बातों में धमकी देता है कि वो दोबारा मुनव्वर बालिका गृह के बारे में कोई सवाल न उठाए। वह वैशाली से कहता है कि तुम्हारा चैनल देखते कितने लोग हैं, मेरे पास 2-3 चैनल है, और अगर मैंने तुम्हारे बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा दी तो तुम जी नहीं पाओगी। फिर बंसी साहू अपने आदमियों कह के उन दोनों को वहां से भेज देता है। फिर जब वैशाली शाम को घर जा रही होती है तो वही गाड़ी उसका पीछा करती है जो उसके घर के बाहर खड़ी थी, और जब वह घर के सामने रुकती है तो वह गाड़ी आगे की तरफ निकल जाती है। फिर जब वैशाली शाम को घर जाती है तो उसके पति और उसके बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है वैशाली के काम को लेकर। वैशाली उसे बताती है कि कैसे छोटे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन अरविंद कहता है कि हमारे घर में तो नहीं हो रहा ना, और फिर उन दोनों के बीच एक झगड़ा हो जाता है। फिर वैशाली बाकी बालिका गृहों में जाकर पता करती है कि क्या मुनव्वरपुर से कोई बच्ची आई है, लेकिन हर जगह उसे ना का ही मुंह देखना पड़ता है। फिर वैशाली एक बालिका गृह में जाती है जहां उसे पता चलता है कि एक लड़की है जो पहले मुनव्वरपुर बालिका गृह में खाना बनाती थी और अब वह यहाँ आई है। फिर सुधा नाम की उस लड़की को बुलाया जाता है। फिर जब वैशाली उससे पूछती है क्या तुम्हें मुनव्वर गृह में बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के बारे में पता है, तो वह साफ साफ मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो दोनों हार कर सुधा को कहते हैं कि हम बस उन बच्चियों की मदद करना चाहते हैं, और अगर तुम हमें ये सब नहीं बताओगी तो तुम भी पाप की भागीदार बनोगी। लेकिन सुधा फिर से मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता। और फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो सुधा कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो कहीं मेरा नाम तो नहीं आएगा। फिर वैशाली माँ कसम खाए कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा नाम कहीं आगे नहीं आने दूंगी। फिर सुधा उन्हें बताते कि दिसंबर 2016 में पहली बार वह मुनव्वरपुर बालिका सेवा गृह में गई थी और उसके पिता ने उसे वहां पर खाना बनाने की नौकरी पर लगवाया था। उसे बोला गया था कि बंसी साहब बहुत ही नेक आदमी है। वह वहां जाकर सबसे पहले सोनू से मिली थी। सोनू ही वहां का सारा काम देखता था। सोनू ने उसकी एंट्री करवाकर उसे अंदर भेज दिया और वह अंदर जाकर सबसे पहले बेबी से मिलती है जो कि वहां की गृह माता थी। बेबी उससे कहती है कि तुम यहाँ खाना बनाने आई हो तो अपने काम से काम रखना, कौन यहाँ क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान मत देना। फिर बेबी रानी उसे एक कमरे में लेकर जाती है जिसमें वह देखती है बहुत सारी बच्चियों को एक ही कमरे में भरा हुआ था और सबकी हालत बहुत बुरी थी। फिर बेबी रानी सब बच्चों को बताती है कि ये सुधा दीदी है और आज से तुम सबका खाना यही बनाएंगी। और वह चुपके से सुधा को बोलती है कि इनमें से कुछ बच्चियां पागल हैं जो कि दांतों से इंसान को खा जाती हैं, और कहती है कि अगर कोई तुम्हें काटने आए तो उसे एक घुमा कर देना। फिर सुधा जब खाना बना रही थी तो उनमें से एक बच्ची उसके पास आती है और सुधा डर जाती है कहीं वह उसे काट ना ले। फिर वह बच्ची सुधा को कहती है कि जितना जल्दी हो उसके यहाँ से चली जाओ, ये लोग ठीक नहीं है। तभी पीछे से बेबी रानी आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वह बच्ची कहती है कि मैं तो यहाँ खाने के बारे में पता करने आई थी। तभी बेबी रानी उसके बाल पकड़ती है और कहती है तुम्हें कितनी बार मना किया रसोई में आने के लिए, और उसे वहां से भगा देती है। फिर बेबी रानी सुधा को कहती है कि इन सबसे ज्यादा बात मत किया करो, ये सब लोग बेकार हैं। और यहाँ पर सुधा को बेबी रानी का बर्ताव बड़ा अजीब लगता है। फिर जब सुधा उस रात सो रही होती है तब उसे बाहर से 3-4 लोगों की गालियों की आवाज आ रही होती है, और जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे दिखता है कि सोनू अपने 2 आदमियों को लेकर आया है, जिनमें से एक आदमी एक लड़की को अपने कंधे पर लेटाकर ले जा रहा है और दूसरा आदमी कट्टे में कुछ ले जा रहा है। फिर जब वह उनके पीछे जाते तो उसे पता चलता है कि वह 2 बच्चियों की लाशों को लेकर जा रहे हैं। और फिर वह भागकर उन बच्चियों के कमरे की तरफ जाती है और वहां वह देखती है कि बेबी कपड़े पहन रही है और एक लड़की बिना कपड़ों के चादर लपेटे हुए बैठी है, और बेबी वहां पड़ी लड़की को पैर से मार रही है। सुधा यह सब देखकर डर के सहम जाती है। फिर सुधा ऊपर जाती है और वह वहां एक कमरे में मिथिलेश को देखती है, और वहीं पर उस कमरे में एक लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई है और मिथिलेश वहां पर दारू पी रहा है और सिगरेट पी रहा है। फिर सुधा जब वहां से जाने लगती है तो वह सामने से बेबी को आते हुए देखती है और वह छिप जाती है। तभी वही लड़की उसे अपनी तरफ खींच लेती है जो उसे समझाने आई थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, और फिर वह लड़की उसे बताती है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे रात को घूम रही हो। फिर वह उसे समझाते हुए अपने शरीर पर लगे हुए सिगरेट के और मारपीट के निशान दिखाती है। फिर वो बच्ची सुधा को बताती है कि कल मुझे लेके गए थे, आज किसी और बच्ची को लेके गए हैं और कल तुम्हें लेकर जाएंगे। फिर वह लड़की सुधा को कहती है कि जितना जल्दी हो उसके यहाँ से निकल जाओ, वरना ये तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। फिर एक दिन बंसी और उसका आदमी उस बालिका गृह में आते हैं और वो लोग एक बच्ची को गला घोटकर मारने की बात करते हैं। बंसी और सुधा की मुलाकात होती है। तभी बंसी सुधा से पूछता है कि तुम कौन हो, और तभी बेबी वहां पर आकर कहती है कि ये सुधा है और यहाँ पर खाना बनाने का काम करती है। फिर बेबी उन दोनों को मिथिलेश सिन्हा के बारे में बताती है जिसने कल रात को किसी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसे जान से मार दिया था। फिर बेबी सुधा को कहती है कि ये बंसी सर यहाँ के मालिक हैं, अगर इनको खुश रखोगी तो तुम खुश रहोगी। फिर वहीं पर
सभी बच्चों को सुधा खाना खिला रही होती है और उसी के पास वाले कमरे में डॉक्टर उस बच्चे को देखने आया होता है और वह कहता है कि सिन्हा साहब को कहो सिगरेट जलाने के लिए एस्ट्रे ले ले, बच्चों का इस्तेमाल ना करें। बच्चे को बहुत मारा पीटा गया था और उसके शरीर पर सिगरेट बुझाई गई थी और वो सब लोग वहीं पर हंस बोल रहे होते हैं और सुधा वहीं पर उन बच्चों को खाना खिलाती खिलाती सब सुन रही होती है। फिर उसी रात बालिका गृह में पार्टी होती है और बंसी कुछ वीआईपी दोस्त आए होते हैं और वहां पर बेबी छोटी छोटी बच्चों में दारू पिलाकर उनके साथ जबरदस्ती नचा रही होती है। फिर वहां पर सुधा पानी रखने आती है और सुधा के साथ भी बदतमीजी की जाती है। फिर वो वहां से निकलते ही अपना सामान पैक करती है और निकलने की तैयारी करती है और तभी वह रास्ते में बेबी को एक आदमी के साथ बातें करते हुए देखती है और बेबी कह रही होती है कि पप्पू ठेकेदार किसी लड़की को लेकर गया था और ज्यादा नाटक नुटंकी करने पर उसने उसके गुप्तांगों में मिर्ची डाल दी और फिर वह उस आदमी को वहां जाने के लिए बोलती है। उसके पीछे पीछे सुधा भी वहां से भाग जाती है। फिर वैशाली और भास्कर जी एक जगह खड़े होकर बात करते और अब मैं इन बच्चों को इंसाफ दिलाऊंगी। फिर अरविंद की बहन और जीजा जी उसे समझाते हैं कि वैशाली को समझाओ, बंसी साहू से पंगा ना ले, वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। तभी वैशाली वहां पर आती है और जब उसके जीजा जी पूछते हैं कि कहाँ से आ रही हो, तब वैशाली बताती है कि मैं बंसी साहू के बारे में पता लगाने गई थी और वह बंसी साहू को फांसी पर लटकवाने की बात कहती है। फिर अरविंद के जीजा जी कहते हैं कि बड़ी पत्रकार बनी फिरती हो, अगर इतना ही है तो कोर्ट जाओ, केस करो। फिर वैशाली कहती है कि केस करने के लिए मुझे एक वकील की जरूरत पड़ेगी और आप कब तक ये नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाते फिरेंगे, मुझे एक पीआईएल दर्ज करनी है, बताइए क्या आप करेंगे। और फिर वैशाली कहती है कि अगर हिम्मत है तभी पीआईएल फाइल कीजिएगा, वरना कोर्ट के सामने बहुत वकील घूमते हैं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। यह सब सुनकर अरविंद के जीजा जी की बोलती बंद हो जाती है। फिर अगले दिन सोनू बंसीलाल के पास बालिका गृह में आता है और उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है किसी ने पीआईएल डाली है पटना हाई कोर्ट में कि हमारे बालिका गृह के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। यह देखकर बंसी के होश उड़ जाते हैं और वह सोनू से पूछता है कि यह पीआईएल किसने डाली है। तब सोनू कहता है कि पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वह वहां बैठे मास्टर से पूछता है किसने डाली होगी ये पीआईएल। फिर मास्टर कहता है कि पीआईएल वही तो डालेगा जिसके पास ऑडिट रिपोर्ट होगी और जिसको सब कुछ मालूम होगा। फिर सोनू वहां पर वैशाली का जिक्र करता है और बंसीलाल बहुत टेंशन में हो जाता है और वह अपने आदमी को कहता है कि पटना फोन लगाओ, मुझे ब्रिजमोहन से बात करनी है। फिर जब वह ब्रिजमोहन के सामने उस पीआईएल के बारे में जिक्र करता है तो ब्रिजमोहन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब छोटे मोटे लोग हैं और उसके चैनल को देखते ही कितने लोग हैं। फिर ब्रिजमोहन कहता है कि वह कुछ नहीं करेगी और फिर बंसी कहता है कि अगर उसने कुछ किया तो मैं अपने आप देख लूंगा। फिर ब्रिजमोहन कहता है कि तुम उसे कुछ नहीं करोगे, एक तो वो रिपोर्टर है और ऊपर से औरत, अगर तुमने कुछ किया तो सारे रिपोर्टर पीछे पड़ जाएंगे और सरकार की तरफ से बहुत दबाव होगा और तुम भी फंस जाओगे। फिर वैशाली भास्कर को कहती है कि हमारी न्यूज लोगों तक पहुंच नहीं रही है, हमें हर जगह ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपनी न्यूज चलवानी होगी। और तब भास्कर कहता है कि मैं अपने बेटे को बुला लेता हूँ, वह दिन भर इन्हीं कामों में लगा रहता है। फिर वैशाली कहती है कि हम रोज आधे घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे इस केस के ऊपर, हम लोग सब बताएंगे कि उस बालिका गृह में क्या होता है और बंसी साहू कौन है और रिपोर्ट पर कोई काम क्यों नहीं हुआ है। फिर अगले दिन बालिका गृह में बेबी हर एक बच्चे को कोई गोली खिला रही होती है और दूसरी तरफ बंसी साहू दो लड़कियों को धमका रहा होता है। तभी सोनू वहां पर आता है और कहता है कि पीआईएल दर्ज करने वाले आदमी का नाम नहीं पता चला है, लेकिन उसे वैशाली के नंदोई पर शक है। और सोनू बंसी को बताता है कि यही मुनव्वरपुर कोर्ट में वह प्रैक्टिस करता है और यही ब्रह्मपुर में अपनी बीवी के साथ रहता है। इतना सुनकर बंसी सोनू से उसकी बेल्ट मांगता है और उसकी बेल्ट से दोनों बच्चों को बहुत मारता है और वह इसी बहाने से वैशाली के नंदोई के हाथ पैर तोड़ने के लिए सोनू को कहता है। फिर वैशाली अगले दिन हॉस्पिटल में जाती है और उसकी दीदी से मिलती है और कहती है कि कैसे हैं नंदोई जी, और उसकी दीदी कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तो तुम खुश होना, किसी ने सर फाड़ दिया है, बहुत मारा है। और उसकी दीदी कहती है कि वह सब बंसी साहू के लोग थे और ना ही पुलिस वालों ने हमारे एफआईआर लिखी, अब तो तुम खुश होना। फिर वैशाली थाने में बंसी साहू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसे बहाने देते हैं और बंसी साहू के खिलाफ कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं। फिर वैशाली जब वापस से हॉस्पिटल में अपने मेहमान जी के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि यह पीआईएल उनके मेहमान जी ने दर्ज नहीं की है। और जब वह मेहमान जी से इन सब के लिए माफी मांगती है तो मेहमान जी उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे दूर रहो, हम सब इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं। यह सब सुनकर वैशाली टूट जाती है और रोते रोते हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है। फिर उसका पति अरविंद उसके पास आता है और उसे इन सब से लड़ने के लिए हिम्मत देता है। फिर वह अरविंद को कहती है क्या तुम मेरी एक मदद करोगे, और फिर अरविंद उसकी एक रिपोर्ट शूट करता है और उस न्यूज रिपोर्ट में वह ऑडिट रिपोर्ट के साथ सरकार पर उंगली उठाती है। वह कहती है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी काम नहीं हुआ है और सब लोग चुप बैठे हैं। और वह इसी बीच अपने मेहमान का भी नाम लेती है और कहती है कि किसी वकील ने इसके खिलाफ पीआईएल दर्ज की और उस पर सोनू नाम के किसी आदमी ने जानलेवा हमला किया। फिर वह कहती है कि आज से हम हमारे चैनल पर रोज एक स्पेशल रिपोर्ट चलाएंगे जिसमें इस केस से जुड़ी सभी बातों के बारे में बताया जाएगा।
और उस रिपोर्ट का नाम होगा भक्षक। और हम इस रिपोर्ट के जरिए जानकारी तब तक देते रहेंगे जब तक इंसाफ ना हो जाए और इस केस से जुड़े सारे दोषी गिरफ्तार ना हो जाए। फिर अगले दिन ऑफिस में भास्कर वैशाली से पूछता है कि आपको क्या लगता है PIL किसने की होगी। तब वैशाली कहती है कि इस बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेहमान जी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं बहुत बुरा लग रहा है। फिर भास्कर वैशाली को उस दिन का अखबार दिखाता है और उसमें जसमीत कौर SSP की फोटो दिखाता है और वह उनकी बहुत तारीफ करता है। फिर भास्कर और वैशाली जाकर उस SSP से मिलते हैं और उन्हें उस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पोक्सो का केस बनता है। फिर वह SSP कहती है क्या पता है ऑडिट रिपोर्ट ही गलत हो। तो फिर वैशाली कहती है कि जब तक इस पर जांच ही ना हुई हो हम इसे तब तक गलत कैसे मान सकते हैं। फिर SSP जसमीत कौर उसे कहती है कि मैं अपने ऊपर बात करके देखती हूँ अगर कुछ हो सकता है तो। फिर अगले दिन SSP 2 पुलिस वालों को सोनू को अरेस्ट करने के लिए बालिका गृह भेजती है, लेकिन बंसी साहू उन पुलिस वालों को अंदर घुसने ही नहीं देता और उन्हें वहीं से वापस भेज देता है। फिर जब शाम को गुप्ता जी भास्कर के पास अपने बाकी के पैसे मांगने आए होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि वो PIL गुप्ता जी ने ही दर्ज की थी। फिर अगले दिन जसमीत कौर SSP के सीनियर भी उसे कुछ ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास सबूतों की कमी होती है। फिर जसमीत कौर वैशाली को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। फिर SSP उसे बताती है कि हमने पुलिस वालों को भेजा था सोनू को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन बंसी साहू ने उन्हें वहां घुसने ही नहीं दिया। और फिर वह कहती है कि हम सिर्फ इस रिपोर्ट के होते हुए किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत ना हो। और फिर जसमीत कौर उसे कहती है कि तुम्हारी मदद तुम्हें खुद करनी होगी। फिर अगले दिन वैशाली बासुर कहते हैं कि हमें समाज कल्याण विभाग पर दबाव डालना होगा और हमें मिनिस्टर रजनी सिंह पर भी दबाव डालना होगा। फिर भास्कर वैशाली को मिनिस्टर के पति बृजमोहन के बारे में बताता है और कहता है कि वो हैं तो, लेकिन उनसे कुछ नहीं होगा। फिर वैशाली उन्हें एक नाटक करने के लिए कहती है और भास्कर को बृजमोहन के पास भेजती है। फिर भास्कर किसी तरह बृजमोहन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं एक न्यूज चैनल कोशिश न्यूज में काम करता हूं और कहता है कि वैशाली जी भी मेरे साथ ही काम करती हैं जो कि आजकल बालिका गृह पर न्यूज चला रही हैं। फिर भास्कर उन्हें कहते हैं कि वैशाली आपका नाम भी न्यूज में उछाल रही है और साथ में आपकी पत्नी का भी। और फिर वह नकार देते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर भास्कर कहता है कि कोई मिथिलेश सिन्हा है जो आपके बारे में सारी बातें बता रहा है। यह सुनकर बृजमोहन दंग रह जाता है और सब लोगों को बाहर भेज देता है। फिर बृजमोहन उससे पूछता है कि मिथिलेश क्या कह रहा था। तब वह बताता है कि मिथिलेश कह रहा था कि बालिका गृह में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है और उसने बीबी रानी, नफीसा और भी बहुत से लोगों के नाम लिए हैं। फिर भास्कर बृजमोहन को बताता है कि मिथिलेश सिन्हा आप सबका नाम ले रहा है और आपको फंसाना चाहता है और खुद सरकारी गवाह बनना चाहता है। और मैं आपके पास ये न्यूज इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपका फॉलोअर हूँ। और कहता है कि मैं नहीं चाहता आप इस झूठे केस में फंसें क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर बृजमोहन उसे पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो फिर भास्कर कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरी माँ बीमार है। फिर बृजमोहन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि आगे कुछ भी बात होगी तो मुझे सीधा आकर बताओगे और किसी को मत बताना कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे। और वह उससे कुछ पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर वैशाली अगले दिन रिपोर्टिंग में बताती है कि जब SSP ने सोनू को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वालों को भेजा तब बंसी साहू ने उसे वहां घुसने ही नहीं दिया। फिर अगले दिन गुप्ता जी आकर वैशाली को एक मर्डर की न्यूज देते हैं और कहते हैं कि इसे जैसे यूज कर सकते हैं वैसे यूज कर लीजिएगा। फिर अगले दिन बृजमोहन बंसी के पास फोन मिलाकर कहता है कि तुम्हारा मिथिलेश सिन्हा सारी न्यूज वैशाली को बता रहा है और वह सरकारी गवाह बनने की तैयारी में है और अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास मत आना। बंसी साहू यह सब सुनकर मिथिलेश पर बहुत गुस्सा होता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन मिथिलेश सिन्हा कहता है कि आपके कोई कान भर रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और फिर बंसी साहू रुक जाता है और सोचने लग जाता है। वैशाली फिर से रिपोर्टिंग करती है और कहती है कि कल एक आदमी को मार दिया गया जो कि समाज कल्याण विभाग में काम करता था और उसके बारे में किसी को नहीं पता क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं है। और रिपोर्ट होगी भी कैसे, क्योंकि अगर रिपोर्ट होती तो सब लोग फंस जाते। वह यह सब बातें कहते हुए सरकार पर उंगली उठाती है और उसकी यह न्यूज रजनी, मिनिस्टर और उसका पति भी देख रहे होते हैं। वैशाली कहती है कि जो इंसान मारा गया वो बार बार बालिका गृह पर सवाल उठा रहा था और उसे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पता था। यह सब सुनकर रजनी देवी के पसीने छूट जाते हैं। वह अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इस गिरोह में शामिल हर एक आदमी का कच्चा चिट्ठा हमारे पास है और यह न्यूज सब लोग सुन रहे होते हैं। रजनी देवी और उसके पति को रजनी की मिनिस्टर वाली कुर्सी की फिक्र हो रही होती है और वो लोग काफी टेंशन में होते हैं। फिर रजनी देवी के पास मुख्यमंत्री का फोन आता है। फिर मुख्यमंत्री रजनी को FIR करने को बोलते हैं और इस बात से दोनों में काफी टेंशन हो जाती है। फिर SSP जसमीत कौर वैशाली के पास फोन मिलाती है और उसे बताती है कि FIR हो गया है। फिर वैशाली कहती है कि अब मैडम आपकी बारी। फिर SSP कहती है कि यह कंप्लेंट हमारे पास नहीं, जबकि महिला थाने और समाज कल्याण विभाग में गई है। अभी उन्हीं के हाथ में वो जो भी करना चाहें, लेकिन इससे एक बात तो जाहिर है कि बच्चियां बच जाएंगी। फिर SSP बताती है कि बच्चियां वहां से छूटने के बाद चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन दे दी जाएंगी। और फिर वैशाली कहती है कि आपको तो पता है इन सब के ऊपर मिथिलेश सिन्हा ही है और बच्चियों के साथ फिर से वही होगा जो अब हो रहा है। फिर वह SSP कहती है कि अगर तुम सबूत ले आई तो बंसीलाल की कॉलर मेरे हाथ में होगी और उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर बंसीलाल बालिका गृह में जाता है और उसके सभी लोग वहां से सबूतों को मिटाने में लगे होते हैं क्योंकि अगले दिन पुलिस आने वाली थी।
फिर बंसीलाल सिन्हा को कहता है कि ये तुम्हें पता है ना, यह संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और अगर मैं फंसा तो तुम भी फंसोगे। फिर सिन्हा उससे प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे जाने दो, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। फिर बंसीलाल सिन्हा को जाने देता है और कहता है कि तुम लोगों में से भी अगर किसी को जाना हो तो चले जाना, मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम लोग बोलो कि बंसीलाल की वजह से यहाँ हम लोग फंस गए। लेकिन उन तीनों में से उसे कोई भी छोड़कर नहीं जाता। फिर वैशाली और भास्कर जाकर सुधा से मदद मांगते हैं और उसे गवाह बनने के लिए कहते हैं, लेकिन सुधा इस सब झमेले में पड़ने के लिए मना कर देती है। फिर वैशाली कहती है, क्या तुम उन बच्चों की मदद नहीं करना चाहती? तो फिर सुधा कहती है कि मुझे उन बच्चों से कोई मतलब नहीं। फिर वैशाली कहती है कि तुम्हें उन बच्चों से मतलब नहीं जिन्होंने तुम्हें वहां से बचाकर बाहर निकाला। वैशाली सुधा को बहुत समझाती है कि तुम्हारा उन बच्चों के लिए मदद करना कितना जरूरी है, लेकिन सुधा चुपचाप रहती है और कोई जवाब नहीं देती और वैशाली थकार कर वहां से चली जाती है। वैशाली को सब कुछ खत्म होता हुआ और अपनी मेहनत बेकार होती हुई दिखती है और फिर भास्कर कहता है कि चलो वापस पटना चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तभी सुधा उन दोनों के पास आती है और सुधा को देखकर उन दोनों में हिम्मत आ जाती है और वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर सुधा अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर बयान देती है कि बालिका गृह में कैसे बच्चों के साथ गलत होता है, कैसे बच्चों को रोज नींद की गोलियां देकर उनके साथ दुष्कर्म करवाया जाता है, कैसे वहां पर बच्चों को रोज मार दिया जाता है और कैसे उनके साथ रोज की रोज गलत काम होते हैं और इन कामों में बड़े लोग भी शामिल हैं। और वह अपने बयान में बंसी साहू, सोनू, बच्चा यादव और सभी के नाम ले देती है जो जो उन कामों में शामिल थे। सुधा बताती है कि वहां पर रह रही कुछ बच्चियां गर्भवती हो गई थी और उन्हें फिर जान से मार दिया गया। फिर अगले दिन पुलिस बालिका गृह पर जाती है और सब लोगों को अरेस्ट कर लेती है और बच्चियों को वहां से बचा लेती है। फिर सरकार और उसके बाकी लोग सब लोगों को इंसाफ दिलाने का आश्वासन देते हैं। फिर आखिर में बंसी साहू और उसके बाकी लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर आखिर में वैशाली की न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ इस कहानी का अंत होता है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की मूवी